सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद पुराण के एक कथा से संबंधित एक वास्तविक प्रसंग की। अर्थात हम पहले तो स्कंद पुराण की कथा का संक्षेप में विवरण जानेंगे और उसके बाद कुछ उसी प्रकार की एक सत्य घटना की मैं चर्चा करूंगा। तो सज्जनों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्कंद पुराण की उस कथा के बारे में। किस प्रकार एक कीड़ा जो जन्म जन्मांतरों के बाद क्रमशः महर्षि मैत्रेय के रूप में जन्म लिया मानव शरीर में, और भगवान व्यास ने उसका मार्गदर्शन किया या उसे समय समय पर प्रत्येक योनि में उसको बताते रहे और उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों को उकेरते रहे। तो सज्जनों, इस कथा में है कि व्यास भगवान उस कीड़े की या सभी पशु पक्षियों और सभी योनियों की भाषा को वे जानते थे और उन्हीं की भाषा में वे उनसे वार्तालाप कर सकते थे। तो उन्होंने उस कीड़े से वार्तालाप करके, और हम उस प्रसंग को यहाँ ज़्यादा वर्णित नहीं करेंगे, उससे वार्तालाप करके उसे आश्वस्त किया कि मैं तुम्हें सभी योनियों से पार कराते हुए ब्राह्मण वर्ण में मनुष्य योनि तक तुम्हारा जन्म परिवर्तित कराने में मार्गदर्शन करता रहूँगा। और अब आइए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हुए मूल बात की चर्चा करते हैं कि क्या कीड़े मकोड़े या मानवेतर योनियों की भाषा मनुष्य समझ सकता है या वार्तालाप कर सकता है। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे देखने में आया था कि एक ग्रामीण क्षेत्र की घटना है, और यह लगभग अभी से 60 साल पहले की घटना है। एक बुजुर्ग ने मुझे यह घटना बताई थी जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष किया था। बिहार प्रदेश के सारण जिला के एक ग्रामीण अंचल में एक गांव के नज़दीक एक ऊंचा टीला है। उसके ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं और वहाँ एक चबूतरा भी बना हुआ है बहुत पुरातन काल से, जहाँ गांव के या आसपास के कुछ लोग दोपहर में अपना समय बिताते हैं, और राही बटोही जो सड़क से गुजरते हुए आते जाते हैं, वे दोपहरी में या थकावट मिटाने के लिए वहाँ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। तो उस टीले के सामने सड़क के किनारे बिजली के तारों की हाई वोल्टेज तार गुजरती है, और उस समय की बात है जब उस तार पर एक कौवा बैठकर बहुत देर से कुछ कानों कानों कर रहा था। तो एक बटोही जो आकर उस चबूतरे पर कुछ देर पहले से बैठा था, वह बहुत उत्सुकतापूर्वक उसके काँव काँव को सुन रहा था। तो उसने आश्चर्यजनक ढंग से कुछ ग्रामीणों को बताया, जिसमें वे बुजुर्ग सज्जन भी थे जिन्होंने मुझे यह घटना बताई थी। तो उन्हें बताया कि यह कौवा कह रहा है कि मैं दही चिवड़ा खाऊंगा और यहीं पर खाऊंगा। तो ग्रामीण व्यक्तियों को यह बात
अटपटा लगी कि आप कैसे जानते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो हाँ, वो यही कह रहा है और देखिएगा यह घटना सत्य घटित होगी। तो उस समय आसपास कहीं कोई दही चिवड़ा का उपलब्ध होने का संकेत नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में एक दिशा से बहंगी पर दही और चिवड़ा लेकर एक व्यक्ति आ रहा था, क्योंकि वह समय मकर संक्रांति के पहले का था। तो वह दही चिवड़ा लेकर पहले के समय में संबंधियों के यहाँ समृद्ध लोग एक दूसरे के यहाँ उपहार स्वरूप भेजते थे। तो बहंगी पर लेकर वह व्यक्ति आ रहा था और जहाँ कौवा बैठा हुआ था उसी के समीप से गुजरते हुए अचानक उसके पाँव में ठेस लगी और उसकी बहंगी वहीं पर बिखर गई और दही और चिवड़ा सड़क पर बिखर गया। तो वह कौवा फुर्ती से उड़ा और आकर दही चिवड़ा में चोंच मारने लगा और अपनी क्षुधा तृप्ति करने में व्यस्त हो गया। तब तो गांव के लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अरे ये तो एकदम सही बात बता दी है बहुत पहले ही। तो सज्जनों, उस कीड़े और व्यास भगवान की वार्तालाप के ही समकक्ष यह उस बटोही व्यक्ति और कौवे की बात मिलती जुलती है, जो आज के युग की एक सत्य घटना के रूप में मेरे संज्ञान में है। और वैसे भी पुराणों की बातें या वेद की बातें या धर्मशास्त्रों की बातें आज के समय में लोगों के लिए बहुत ही महत्वहीन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अपने समझ का फेर है। उस समय उस काल में क्या परिस्थितियां थी और क्या घटनाएं घटती थीं, यह तो उस काल की बात है। लेकिन आज के समय में भी इस तरह के अलौकिक प्रमाण यदाकदा मिल जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उस बात को किस प्रकार से समझते या विश्वास करते हैं। यह अलग बात है कि अलौकिक बातों को आधार बनाकर ठग बुद्धि लोग या छल कपट करने वाले लोगों की आज के समय में भरमार है और उन्होंने ही इन अलौकिक विद्याओं को बदनाम और आज के समय में अप्रासंगिक बना दिया है। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। आशा करते हैं यह वृत्तांत आप सबों को पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।